नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले मेटल से नॉन मेटल का वन शॉट। ठीक है, तो ये वन शॉट सीरीज में इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज आपके भाई ने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो को देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, टेलीग्राम में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड के लिए भेजूंगा। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भैया मेटल क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे मेटल से नॉन मेटल, भैया मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज सुनो इधर, ध्यान से देखो, ध्यान से। एक सेकेंड यार, ये इधर आ जा भाई, देखो ध्यान से। मेटल क्या होता है, ठीक है। मेटल में ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल भैया आते हैं और बोलते हैं हम आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जो डोनेट करते हैं ना वो महान व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं भैया? महान व्यक्ति। सो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो होता है हमारा मेटल। तो जब वो डोनेट कर रहा है तो उसके पास से इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, ठीक है। तो जब वो डोनेट करता है तो उसके अंदर आता है पॉजिटिविटी। क्या आता है भैया? पॉजिटिविटी जागृत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम कैटायन। आ जाओ एक एक करके सब समझाता हूँ, फोकस बढ़ाओ, पूरा देखो। एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भैया? ये डोनेट। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, एक चीज समझो, एक कहानी से समझो, देखो ध्यान से। ये था हमारा सुलेमान। बहुत रईस था, बहुत रईस था, बहुत ज्यादा रईस था। इसके पास मेटल्स भर भर के थे। ये था एक हमारा सुलेमान का दोस्त जो कि भिखारी हो गया था। तो ये उसको क्या दे रहा था बेचारे को? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। बोल ले भाई, इलेक्ट्रॉन ले ले, खुश हो जाए जिंदगी में, बिल्कुल टेंशन मत ले। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। किसने भैया ने? मेटल भैया ने। किस भैया ने? मेटल भैया ने। अब जब उसने दान किया तो दान करते ही जो खुशी मिली ना भैया, लाइफ में बहुत अच्छी खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी छा जाती है, क्योंकि ऊपर वाला दिखता है। तो ये हो गया एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। क्या बनते हैं भैया? पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो क्या बने? पॉजिटिव आयंस। उसको बोलते हैं हम कैट आयन। क्या बोलते हैं भैया? कैट आयन। अब आप बोले भैया कैट आयन एनायन समझ में नहीं आता है, मतलब पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैट आयन, अब जब मैं भी 11th में था ना, लिटरली मुझे भी कैट आयन और एनायन में कंफ्यूजन होता था। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो। कैट, कैट मतलब बिल्ली। का भैया? कैट मतलब बिल्ली। सो कैट को देखते ही ना कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं, मैं तो खुश हो जाता हूँ। तो कैट मतलब याद है ना, पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयंस। क्या? पॉजिटिव आयंस। सो कैट आयन क्या हो गया भैया? पॉजिटिव आयंस। समझ में आ गया? फटाफट से एक कमेंट कर दो पॉजिटिव, जिससे बहुत मोटिवेशन आता है आपके भैया को ऐसे वीडियो बनाने। अब अगला है भैया नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या करता है? नेगेटिव आयन होगा। क्या होगा? नेगेटिव आयन। अब ये डोनेट कर रहा है तो नॉन मेटल बोलता है भैया दान कर रहे हो ना, आ जाओ दे दो, हमारे पास दे दो। ठीक है, जैसे कि ये देखो, मैंने बताया था सुलेमान था, उसने एक गरीब को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने क्या किया? डोनेट किया। इसके अंदर पॉजिटिविटी आया। अब जो हमारा गरीब भैया थे वो बोल रहे दे दो हमें इलेक्ट्रॉन, भैया दे दो हमें। लालची था, बहुत लालची था, तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। सो क्या हो रहा है इसमें? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ले रहा है इलेक्ट्रॉन। अब जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो एक चीज समझो, एक कहानी समझो। देखो काल्पनिक बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव हमेशा। क्या बोला भैया ने? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो क्या बन रहा है? ये नेगेटिव आयंस। बस इतना ही समझो, इतना ही काल्पनिक, बस समझ जाओ। तो देखो हमारा नॉन मेटल है, ये था मेटल भैया, ये थे हमारे नॉन मेटल भैया। अब मेटल भैया ने इलेक्ट्रॉन दिया सुल्लेमान ने, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया। तो गेनिंग कौन कर रहा है? नॉन मेटल। और ये क्या होता है? नेगेटिव हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। जो दान करता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो देखो ध्यान से इधर डेफिनेशन देख लो, एक सेकंड इसको इरेज कर लो, इरेज कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, किसमें? नॉन मेटल में। और नेगेटिव आयन को एन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन आयन। ठीक है, सोना मत, ध्यान से फोकस। एन आयन, आनियन, प्याज। प्याज काटते हो तो रोना आता है, रोना आता है तो क्या फैल जाता है? नेगेटिविटी। क्या? नेगेटिविटी। सो एन आयन मतलब आनियन, प्याज से याद रखना, मतलब प्याज। नेगेटिविटी मतलब एन आयन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझो, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सॉरी, जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया नेचर में। क्या हो गया भैया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। देखो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो देखो दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। अब इसके एग्जांपल्स है ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल है ना, स्टेट बोर्ड वाले सीबीएसई वालों में एमसीक्यू पूछ रहा था, इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक तुरंत याद कर लेना। देखो पहला है मेटल, मेटल ठीक है। अब देखो अब कुछ लड़कियां रहती है, उनको सोना गोल्ड पहनना पसंद है, ठीक है। सो याद, नाक, क्या बोला भैया ने? नाक में, एक सेकंड इसको लिख देता हूँ, ट्रिक याद हो जाएगा, ठीक है। नाक में क्या बोला भैया ने? नाक में एल्यूमिनियम, क्या? एल्यूमिनियम, काल्पनिक है एल्यूमिनियम, मीनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड। क्या था भैया नाक में? एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड, ठीक है। क्या भैया? एक औरत थी, पता ना, काल्पनिक औरत थी, उससे नाक में एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड पहना था। क्या पहना था? एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड। वो सारे क्या थे? मेटल्स। क्या थे? मेटल्स। सो याद रखो, नाक में एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। क्या? नाक में एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। सो देखो ध्यान से, ना ना मतलब सोडियम, देखो ना, सोडियम, के पोटेशियम, याद है, नाक में एल्यूमिनियम, कॉपर और क्या भैया? गोल्ड। ये सारे क्या है भैया? मेटल का है, मेटल। हर समझ में, याद करो, याद करते देखो, नाक में एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। अगला देखो ये भैया हमारा नॉन मेटल। क्या बोला भैया ने? नॉन मेटल। थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देते हैं, नहीं तो बोलोगे भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना फास्ट जा रहे हो। क्या करें, वीडियो की लाइन ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप सो जाओगे, तो सो जाओ, कम इसमें ज्यादा कवर करो। अब भैया है नॉन मेटल, नॉन मेटल का एग्जांपल। अब इसको समझाता हूं एक ट्रिक से। देखो चेतन, क्या बोला भैया? चेतन ओडिशा से, क्या बोला? ओडिशा से चॉकलेट बार लाया। क्या लाया? चॉकलेट बार लाया। क्या लाया भैया चेतन ने? उड़ीसा से चॉकलेट बार लाया। भाई उड़ीसा गया था सिर्फ चॉकलेट बार लाने, मैं तो घर के बाहर शॉप पे ही जाने आगे पीछे हो जाता, स्विगी इंस्टामार्ट करना पड़ता है। तो देखो चेतन ना, नॉन मेटल है, चेतन मतलब कार्बन, सी से चेतन, सी से कार्बन, ठीक है भैया। ओडिशा, ओ मतलब ओडिशा, ओ मतलब ऑक्सीजन, से सल्फर, से एस, एस से भैया सल्फर। चॉकलेट, सी से चॉकलेट, सी से क्लोरीन, बार, बी आर, ब्रोमीन, ठीक है। याद रखो क्या बोला था? चेतन ओडिशा से चॉकलेट बार लाया। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखो कार्बन चेतन, सी फॉर कार्बन, ओडिशा ओ ऑक्सीजन, सल्फर एस, क्लोरीन, चॉकलेट बार, बी आर। याद हो गया? इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब आ जाओ, एक चीज समझ लो, ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपको आना चाहिए। इसको मैंने कार्बन एंड कंपाउंड में, इसको मैं कार्बन एंड कंपाउंड में पूरी तरह से डिटेल में एक ट्रिक या फिर एक न्यूमेरिक से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पर एक चीज समझो, इसमें 90 मेटल्स है। कितने हैं भैया? 90 मेटल्स है। क्या 90 मेटल्स है? 22 नॉन मेटल है और कुछ मेटोलाइट्स है, ठीक है। इतना समझो। मेटोलाइट क्या होता है वो भी समझाता हूं। देखो आपको ना इस पीरियोडिक टेबल में से कुछ एलिमेंट्स आना चाहिए, कुछ, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया वगैरह, सब कुछ एलिमेंट्स आना चाहिए जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कुछ मैं आपको धीरे आगे आगे करवा दूंगा, ठीक है। इसको मैं कार्बन कंपाउंड में पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ओके। अब मेटालॉइड क्या होता है? क्या होता है भैया? मेटालॉइड, मेटालॉइड होता है ना, वो मेटल्स का और नॉन मेटल्स का दोनों को प्रॉपर्टी दिखाता है। वो बोलता है भैया हम बल्ले बल्ले वाले हैं, हम मेटल की तरह भी एक्ट करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो मेटालॉइड्स क्या होता है? एलिमेंट्स दैट शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल की क्या दिखा रहा है? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। सो कीवर्ड मार्क करो, मेटालॉइड क्या क्या है? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। पहला है भैया मेटल और दूसरा है भैया नॉन मेटल। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हम मेटालॉइड, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो, अब कुछ ये वाले चीजें सीख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया हमारा ये, इसी क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन करते हैं। देखो ध्यान से, पहला है फीचर, इलेक्ट्रॉन एक्शन। क्या भैया? इलेक्ट्रॉन एक्शन। अब मुझे बताओ, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है? दान कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लूज करेगा, अपने पास से कुछ ना कुछ हो रहा है,
तो क्या लूज कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी लूज कर रहा है ना, और क्या लूज करेगा भैया। नहीं समझ में आ रहा है। देखो उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी किया ना अपने पास से एक, नहीं लूज किया। अभी मान लो अगर आप एक किसी गरीब को दान कर रहे हो, ठीक है, वैसे बहुत अच्छी बात है, दान करना चाहिए, ठीक है, या पैसे दान करो या फिर कुछ खाने को दो, बेटर खाने का देना बेटर है। तो जब आप उसे दान करो, मान लो आप 100 रुपया दान करो, तो आपकी जेब से ही जा रहा है ना 100 रुपया, लूज हो रहा है ना आपके पास से कुछ, लेकिन ऊपर वाला आपके भला कर रहा है, पॉजिटिविटी तो फैला ही रहा है ना। देखो ध्यान से एक सेकंड, देखो अब देखो ध्यान से, मेटल क्या रहता है, टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है, लूज, ठीक है मेरे भाई। अब देखो जब वो लूज कर रहा है तो ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, गाना सुना ही होगा, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयंस बन गए, क्या बन रहा है, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिविटी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम काट आयन, काटना नहीं है, कैट, कैट मतलब क्या, पॉजिटिव, आयंस मतलब आयन, बिल्ली हमारी पॉजिटिव है, बिल्ली बिल्ली पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको भी बोलते हैं हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब भैया नॉन मेटल देखो, क्या भैया, नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल देखो इधर से लूज हो रहा है, इसका तो भाई ये तो भाई बोलता है इलेक्ट्रॉन दे दो दे दो दे दो, तो ये गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये तो बोले अपन तो फायदे में ही है, क्या बोले, कोई बात नहीं, तू दान कर, हम सिर्फ लेते लेते अमीर बन जाते हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है, टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्या आ रहा है इसके पास, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आएगा, क्योंकि बिना मेहनत के ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या है, फॉर्म नेगेटिव आयन, क्या बन रहा है, नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं एन आयन, आनियन, आनियन रोला नेगेटिव, याद है एन आयन, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब देखो ध्यान से, अब इसके एग्जांपल्स कर लो, मेटल्स के और नॉन मेटल के और एग्जांपल्स दिए, ठीक है। याद रखो नाक में कॉपर, नाक में कॉपर, पर इसमें पोटेशियम नहीं है, तो देखो अब इसको कैसे याद करना है, देखो ट्रिक बना दिया, अब भी 2 मिनट में बना दिया। हाँ, ना फेंकू कॉपर, क्या है भैया, ना फेंकू कॉपर, क्या, कॉपर थी घर पे, कॉपर की वायर थी, अब बच्चा बोलता है माता जी मैं इस कॉपर को फेंक रहा हूं, लेकिन माता जी बोले ना बेटा मत फेंको कॉपर, सो ना फेंको कॉपर। सो देखो ना मतलब क्या, सोडियम, का भैया, ना मतलब सोडियम, फेंकू फेंकू आयरन, एफी, याद आ गया, देखो फेंकू ना मतलब सोडियम, फेंकू एफी मतलब आयरन, कॉपर मतलब सीयू, समझ में आ रहा है, सीयू सीयू सीयू। अब देखो ध्यान से, अब अगला ट्रिक देखो नॉन मेटल का, क्या भैया, नॉन मेटल का। आप में से कोई मैथ स्टूडेंट, मैथ भाई क्या पूछ रहा है यार, सारे तो मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ मैथ्स में स्ट्रांग है, कुछ मैथ्स में, कोई पता नहीं, हम पढ़ाने वाले अभी मैथ्स, टेंशन नहीं लेना, मैथ्स के भी वीडियोस चैनल पे आ जाएंगे। अब देखो नॉन मेटल्स के एग्जांपल के साथ, इसको याद रखो, कॉस थीटा याद आ रहा है, साइन कॉस टेन याद आया, याद आया कुछ, साइन कॉस टेन कुछ पढ़ा था, याद करो, दिमाग में जोर लगा जोर लगा। अरे यार मैं तो भूल गया, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो मैथ्स, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, देखो कॉस थीटा, कॉस सी से क्या हो गया भैया, कार्बन, क्या बोला भैया ने, कार्बन, ठीक है। ओ से क्या हो गया, ऑक्सीजन, एस से क्या हो गया, सल्फर, कॉस थीटा, सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर। आप इस ट्रिक की मदद से इसको याद कर सकते हो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं एक एक करके, ठीक है, एक एक करके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं, उसके एक्सेप्शन भी इसी में ही दे दिया हूं, तो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग शुरू करते हैं लस्ट्रस से, इधर से ही शुरू करते हैं, जैसा वैसे ही शुरू करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। पहला है लस्ट्र, क्या, लस्ट्र, लस्ट्र मतलब क्या, शाइन, चमक, तुम्हारे चेहरे पे जब तुम्हारे मोहतरमा या फिर तुम्हारे दोस्त का मैसेज आता है तो कैसी चमक बह जाती है, वैसे ही मेटल भी शाइन करता है, क्या करता है, शाइन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेटल रहता है, देखो कभी मेटल सोना, मम्मी सोना पहन के आती है तो कैसा, मम्मी का चेहरा भी चमकता है और सोना भी चमकता है, तो याद रखो हैव शाइनिंग सरफेस, क्या, शाइनिंग, चमकीला, तो इसको बोलते हैं हम लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइन, ठीक है, शाइन, एकदम शाइन, देखो तुम्हें देख के भैया कितने खुश हो जाते हैं, शाइन होने लगते हैं, ठीक है। तो लस्ट्रस मतलब क्या, शाइनिंग सरफेस, ठीक है, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल, ये होता है डल, धुंधला धुंधला, कभी कभी मेरे अंदर भी एनर्जी कम रहती है तो मैं भी डल पड़ जाता हूँ, बट मेटल अलग होते हैं, मेटल और ह्यूमंस में अलग होते हैं डल। सो जो डल पड़ना मतलब शाइन ही नहीं है, एकदम बिल्कुल ही शाइन खत्म, खत्म भाई खत्म, शाइन ही नहीं रहता है, ठीक है, नॉन मेटल। तो ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं हम नॉन लस्ट्रस, क्या बोलते हैं भैया, नॉन लस्ट्रस, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट, इसको मान लो स्टार्ट, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन से सवाल पूछा जाता है,
सो एक्सेप्शन सारे कर लो, सारे सारे। ये पूरा प्रॉपर्टीज है ना, इधर से क्वेश्चन बनता है भैया, बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाओ जो जो बता रहे हैं भैया, इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो नॉन मेटल में क्या होता है पता है, आयोडीन, ठीक है, और ग्रेफाइट आर लस्ट्रस। कुछ नॉन मेटल होते हैं जिसमें हमारा आयोडीन और ग्रेफाइट आ जाता है, वो चमकते हैं भाई, हम तो चमकेंगे। तो इसको याद रखना आईजी से, क्या भैया, आईजी, नॉन मेटल जो शाइन होते हैं, क्या नॉन मेटल जो शाइन होते हैं। देखो इधर लिखता हूँ, एक सेकेंड, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतने ट्रिक से समझा दे जिससे याद हो जाए। तो जो नॉन मेटल जो चमकते हैं, शाइन होते हैं, ठीक है, उसको याद ना आईजी, ओ जी, ए जी, सुनाओ जी, पर आई जी बोलेंगे। आई से आयोडीन, जी से ग्रेफाइट। आई से क्या बोला भैया ने, आयोडीन, और जी से क्या बोला भैया ने, ग्रेफाइट। ठीक है मेरा भाई। अब आ जाओ, अब अगला जो है इसमें हार्डनेस। अब एक काम करो, जो गोल्ड मम्मी उसको पकड़ो, उसमें दबाओ, क्या वो दब जाता है, वो भैया हार्ड होता है, बोलता है हम ताकतवर है, हम सबसे हार्ड है, सख्त लौंडे है, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, जनरली हार्ड, जनरली हार्ड, ठीक है, क्या होता है हार्ड। और जो नॉन मेटल होता है वो बोलता है हम तो नरम दिल वाले, हम नरम दिल वाले, ठीक है। जो हमारे कार्बन वगैरह सब वो क्या होते हैं, सॉफ्ट, क्या होते हैं जनरली सॉफ्ट, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, सारे जो भी नॉन मेटल है सारे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जनरली सॉफ्ट होते हैं। अब देखो कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद करना है। देखो कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट। अब इसको कैसे याद रखोगे, अरे भैया अब हम इसको कैसे याद, देखो नाक है अपना, नाक को पकड़ो, कैसा लग रहा है नाक, नाक नाक कैसा लग रहा है, सॉफ्ट, क्या लग रहा है, सॉफ्ट। सो जो Na मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, ये मेटल्स क्या थे भैया, सॉफ्ट, क्या थे, सॉफ्ट। आगे समझ में आ गया, ठीक, चलो। एंड कैन बी कट इनटू नाइफ, चाकू ऐसे लेके कुचुक 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 करके काट सकते हैं, क्या ना को सोडियम पोटेशियम को लेके कुचुक 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 करके काट सकते हैं, ठीक है। अब जो नॉन मेटल है, क्या बोला भैया ने, नॉन मेटल, जैसे कि डायमंड, ठीक है, क्या डायमंड, ठीक है। अब जो नॉन मेटल रहता है वो क्या बोला था भैया ने, सॉफ्ट होना चाहिए। तो जो डायमंड होता है ना, जो चमकते रहता है डायमंड, ठीक है, वो क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल, नेचुरल रहता है, बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, मेलिएबिलिटी, क्या बोला भैया ने, मेलिएबिलिटी। सो जो मेलिएबिलिटी रहता है ना, वो ऐसा एलिमेंट जिसको लेके हम शीट्स में बना सकते हैं, किसको बीट करके शीट्स, जैसे कि हमारा कॉपर के वायर हो गया या फिर कॉपर हो गया, उसे लिया टक 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 मारा, शीट्स में हो गए। तो देखो कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, पतले पतले शीट्स में तोड़ा जा सकता है, इसको बोलते हैं हम मेलिएबिलिटी, क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे आ रहा, एमएस तो नहीं पता है, पता ही होगा डेफिनेटली, किसको नहीं पता है, ठीक है, सीएस के फैंस अटेंडेंस लगा दो। सो इसको यार एम एस, ठीक है, एम एस, मेटल्स में, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को निकाल के फीड करके थिन शीट्स में बनाया जाता है, ठीक है। सो इसको याद रखना, मेटल शीट्स क्या बन जाती है, एस मतलब शीट्स, जिसको बोलते हैं हम मेलिएबिलिटी। सो कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिसको हम बोलते हैं मेलिएबल, ठीक है। अब जो नॉन मेटल है उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, क्या, ब्रेक इजीली व्हेन हिट, ब्रिटन, आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। इन सबको फटाफट से कॉपी कर लो मेरे भाई, मैं थोड़ा पानी पी लेता है, थोड़ा गला पता नहीं दब गया है, ठीक है। सो आ जाओ अब अगला देखते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको फटाफट से कॉपी कर लो, सारे पॉइंट्स जो भी प्रॉपर्टीज बता रहे आपके भैया या फिर आपके दोस्त या फिर आपके सर, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अगला है भैया डक्टिलिटी। कोई भी एलिमेंट उठाए, कोई भी नहीं, एलिमेंट उठाए, उसको थिन शीट, शीट नहीं वायर में बना लिया, क्या कर लिया, वायर में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कॉपर वायर, देखा है। हाँ। तो देखो डक्टिलिटी क्या है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, क्या, थिन वायर। इसको डोंट वरी से याद रखो, क्या, डोंट वरी, डी डब्ल्यू, डोंट वरी। देखो डक्टिलिटी क्या भैया, वायर, याद रखना, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, डक्टिलिटी वायर, समझ में आ गया। मेलिएबिलिटी शीट्स, एमएस, याद रख, मेलिएबिलिटी एमएस, शीट्स, डक्टिलिटी वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं डक्टाइल। सो जो हमारे मेटल्स होते हैं, कहाँ गया यार ये पेरे से, क्या ही बताओ,
देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं, क्या बोला भैया ने, मेटल्स, वो होते हैं डक्टाइल, और नॉन मेटल होते हैं नॉन डक्टाइल। डॉक्टर नहीं, नॉन डक्टाइल। मुझे पता है तुम क्या क्या सुनते हो, डॉक्टर सुन लियोगे ना भाई, डक्टाइल है वो, ठीक है। अगला है भैया स्टेट। क्या? स्टेट, बस कुछ नहीं, मेटल 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 मेटल। सोना देखो किस स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, सॉलिड। क्या होता है भैया? सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, नॉन मेटल होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स में होते हैं नॉन मेटल। पर कुछ एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शंस कर लो, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। भैया एक्सेप्शंस याद रखो, एक्सेप्शन से सवाल पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तो सारे कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मर्क्यूरी, जिसको हम एच जी से लिखते हैं, ठीक है। अब मैं रिएक्टिविटी सीरीज कराऊंगा, उसमें सब याद हो जाएगा, वो जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो मर्क्यूरी है, जिसको हम एच जी बोलते हैं, वो ना एक मेटल है। क्या है? मर्क्यूरी मेटल है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्या? लिक्विड स्टेट में होता, याद, मर्क्यूरी एम से मेटल, याद हो, इधर देखो, मेटल, मेटल क्या है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ठीक है। अब इसको कैसे आना पता है, मेटल है एक मर्क्यूरी। करी, ये तो भैया दिख रहा है, करी, क्या भैया ने बोला? करी, फिश करी खाए हो कभी, चिकन करी खाए हो, ठीक है, चलो ज्यादा पर्सनल मत करना, हम तो क्या करें, हम वेजिटेरियन वाले हैं। तो करी, करी मतलब याद रखो लिक्विड, कहा भैया? लिक्विड, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, मरकरी, करी लिक्विड होता है, कुछ मेटल्स इज द ओनली मेटल्स इन लिक्विड। और नॉन मेटल जो है, क्या बोला भैया ने? नॉन मेटल, ठीक है। अब जो नॉन मेटल हो जाता है, ब्रोमीन जो है वो होता है लिक्विड, बस इतना ही करो। अगला कंडक्टिविटी। अब भैया जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्यों होंगे भैया? सोचो, मेटल, सोचो सोचो कभी, मेटल लो पकड़ो, कॉपर की वायर, मेटल, मेटल की होती है ना कॉपर की वायर, ठीक है। अब जब कॉपर की वायर, इलेक्ट्रिसिटी पास कहाँ से हो रही है? कॉपर की वायर से। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। कंडक्टिविटी वैसे सब इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल कहाँ कंडक्ट करेगा? ये कंडक्ट कर रहे थे, उसका उल्टा होगा। सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल क्या था? डोनर, ये था क्या? एक्सेप्टर, ये ले रहा था गेनर, तो एक गरीब था भैया, गरीब पैसा ले रहा था, सब कुछ ले रहा था, तो याद ना, पुअर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद हो जाएगा। गरीब ले रहा था तो पुअर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। जो नॉन मेटल एक है, एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। क्या भैया? ग्रेफाइट नॉन मेटल, मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो गरीब होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट एक ग्रेफाइट भैया आते हैं, बोलते हैं हम गरीब होके भी अमीर है। क्या हम गरीब होके भी अमीर? सो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस। ये एक्सेप्शन को डायरेक्ट लर्न कर लो, ट्रिक विक ज्यादा मत मानो, जितना उसके डायरेक्ट लर्न करो। सो जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भैया, अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अगला है सोनोरिटी। क्या भैया? सोनोरिटी, सोना नहीं, ठीक है। सोनोरिटी क्या होता है पता है? बेल देखा है, टंग करके मारो, कैसा होता है रिंगिंग साउंड, उसको बोलते हैं सोनोरिटी। देखो ध्यान से, क्या है? सोनोरिटी, ठीक है। अब देखो जो मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, ठीक है, मंदिर के, हनुमान मंदिर के वहां जाते हैं, ठीक है, जय श्री हनुमान पहले बोलूंगा, भगवान जी के बारे में बात कर रहे हो तो उधर जो बेल रहता है, बेल, साथ ही पहले आप बेल टंग करके बजाते हो, जो बेल रहता है वो मेटल का बना रहता है, किसका? मेटल का, ठीक है। तो सोनोरस होता है, ठीक है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, देखो ध्यान से, प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोनोरस। मेटल क्या होता है? सोनोरस, क्या होता है? नॉन मेटल होता है नॉन सोनोरस। क्या होता है मेरे भैया या फिर मेरे भाई? नॉन सोनोरस, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको फटाफट से कॉपी कर लो, एक एक चीज अच्छे से पढ़ना, प्रॉपर्टीज से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। ये क्या ग्लिच हो गया क्या? एक सेकेंड, ग्लिच हो गया? नहीं नहीं, ग्लिच नहीं हुआ यार, सही है। मैं इधर इधर मेटल नॉन में, अच्छा अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन इतना बड़ा है तो ऐसा होता है थोड़ा बहुत, क्या करें, पीपीटी बनाने वाले लोग इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है ना, मैं क्या ही बताऊं। मतलब इधर जगह था पर कोई बात नहीं, इसने इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक ही में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, आप केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल के साथ। पहला होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हवा, हवा के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? क्या? हवा, हवा, हवा के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं हम एयर। देखो ध्यान से, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। एक याद रखो, मेटल जब हो, नॉन मेटल
रिएक्ट करते हो ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनते हैं, कुछ ऑक्साइड्स। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, जब मेटल, क्या बोला भैया, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बोला भैया, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। देखो, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये है उसका रिएक्शन, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो ऑक्साइड रहते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, मेटल ऑक्साइड, तो जो ये ऑक्साइड का नेचर रहेगा, ठीक है, क्या बोला भैया, ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड का नेचर रहेगा, वो जनरली बेसिक होगा। क्या, बेसिक, वो बेसिक होगा, समझ गए। और बेसिक में क्या होता है, अगर हम लिटमस पेपर, याद है कुछ एसिड बेस सॉल्ट, लिटमस कौन है, इंडिकेटर, कौन है भैया, इंडिकेटर, ये डिटेक्ट करता है केमिकल का नेचर। समझ में आया, जैसे आपके माता पिता है, आप अपने दोस्त को लाते हो, लेकिन आपको पता है आपका दोस्त कितना बदमाश होता है, और आपके पिताजी बोलते हैं तेरा दोस्त बहुत अच्छा है, और आप मन में बोलते हो हाँ सब पता है कितना अच्छा है वो, सामने से कुछ और पीछे से कुछ और, हमें सब पता है, बहुत बदमाश निकलता है। तो वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, इंडिकेटर, लिटमस इंडिकेटर। ठीक है, जैसे आपके माता पिताजी ने डिटेक्ट किया क्या, नेचर आपके दोस्त का, वैसे ही लिटमस पेपर होता है, वो केमिकल का ना नेचर डिटेक्ट करता है। क्या करता है, नेचर डिटेक्ट करता है। ये बोला भैया आपने पोल खोल दिया हमारा, गलती से मम्मी पापा ना देख ले ये वीडियो, उनको भी पता चल जाएगा, फिर दोस्तों को घर पे आना बंद। ठीक है, अब देखो, अब जो बेस रहता है, ध्यान से, रेड लिटमस को ब्लू करें, क्या, रेड लिटमस को ब्लू, तो याद रखना इसको, RBC, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल रहता है, सी को भूल जाओ। ठीक है, RB, तो ये क्या कर रहा है भैया, रेड से ब्लू कर रहा है, किसमें, बेस में, किसमें, बेस में, रेड से ब्लू। ठीक है, एसिड में उल्टा हो जाता है, बस इतना समझो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। ये चैप्टर कहीं ना कहीं एसिड बेस से थोड़ा बहुत मिलता है, केमिकल रिएक्शन से भी थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत ही मिलता है। अब ये है कुछ की ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट, देखो देखो ध्यान से, पोटेशियम सोडियम रिएक्ट्स विगरसली, नाक, याद है नाक, सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। तो मैं आपको एक ये करूंगा, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें बस इतना याद रखो, Na या फिर KNA, के ऊपर आता है यार, KNA, ठीक है, KNA या फिर NaK, ठीक है, ये ऊपर के एलिमेंट्स है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है भैया, ज्यादा रिएक्टिव, क्या है, मोर रिएक्टिव। ठीक है भैया, ज्यादा रिएक्टिव, और नीचे का रहता है लेस रिएक्टिव, बीच वाले बीच में रहते, ठीक है। विगरसली कैच फायर एंड स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, अब मॉडरेट जो बीच में आ जाते हैं वो आते हैं हमारे Mg मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजिंग वायलेंट। ठीक है, और एक रहता है एल्यूमिनियम जिंक। ठीक है, फॉर्म प्रोटेक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव ऑक्साइड, मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहता, मतलब रिएक्टिव ही नहीं रहता है। ठीक है, एंड प्रिवेंट्स फर्दर फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं पैसिवेशन। ठीक है, बस कुछ करो, ज्यादा मत करो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स करो जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कॉपर जलता नहीं है, कॉपर याद है ना, जलता नहीं, कॉपर डज नॉट बर्न बट इट गेट्स कोटेड विद अ ब्लैक लेयर। याद है ना, ब्लैक लेयर हो जाते कॉपर, केमिकल रिएक्शन में बताया था, याद है ना, हाँ। सो उसका जो रिएक्शन है, देखो ध्यान से, Cu, ठीक है, 2Cu प्लस O2, क्या बन रहा है भैया, ये 2Cu, क्या बना, 2Cu, ये रिएक्शन है। ठीक है मेरे भाई, अब देख ध्यान से, रिएक्टिविटी, गोल्ड और सिल्वर, क्या बोला बोला भैया ने, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर रहता है ना, वो ऑक्सीजन में ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो आप सोना पहने रहते हो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है, इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये सब में रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं आपको आगे करवा ही दूंगा, तो वो याद हो ही जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है, जो आपको नोट करना है और एग्जाम में पूछा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको मारो स्टार। एक सेकंड, थोड़ा 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 प्यारा सा बना देता हूँ, ये थोड़ा मतलब कुछ दिख ही नहीं, थोड़ा पतला कर देता हूँ इसका लेंथ। आ जाओ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या बोला भैया ने, एम्फोटेरिक, ये होता है ना, ये एसिड की तरह भी एक्ट करता है, बेस की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, क्या, एसिड की तरह भी और बेस दोनों होते हैं इसमें, क्या होते हैं, दोनों। तो जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, देखो, एसिड भैया जब बेस के साथ रिएक्ट करते क्या बनते हैं, याद है कुछ, एसिड बेस में था, सॉल्ट और वाटर, क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर।
का वाटर। अब इसको याद रखना, ए बी एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट और वाटर। ठीक है मेरे भाई। अब एम्फोटेरिक क्या करते हैं, दोनों तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड भी होता है बेस भी होता है। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या, इस रिएक्शन लिख देता हूँ इधर, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों एसिड बेस होते हैं। देखो ध्यान, बोथ रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। इधर जो भी पॉइंटर्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। चलो आ जाओ, आज सीखते हैं भैया हम नॉन मेटल के बारे में। सो नॉन मेटल रहते हैं, देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बना। अब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो भैया नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। सो देखो नॉन मेटल जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, नॉन मेटल ऑक्साइड बना। जैसे कि कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये था भैया हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड। अब एक चीज नॉन मेटल ऑक्साइड बनते, नॉन मेटल ऑक्साइड वो जनरली एसिडिक होते। क्या होते हैं भैया, एसिडिक इन नेचर। क्या, एसिडिक इन नेचर। और कुछ न्यूट्रल होते हैं जैसे कि वाटर। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो जैसे एसिड ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। एसिड ऑक्साइड रहता है, पानी में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, एसिड। याद है, एसिड पानी में जब मिलते हैं तो क्या रहते हैं, H+ आयन। याद आया, बस हाँ, इतना सब याद है। रिएक्शन विथ वाटर, क्या, रिएक्शन विथ वाटर। जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है, क्या बोला भैया, जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड। याद है, जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड, और एक बनता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। पहले डेफिनेशन देखते हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ आ गया। अब जो देखो सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड, जो ये मेटल ऑक्साइड है, क्या है, मेटल ऑक्साइड, ये डिसॉल्व होता है और पानी में मिलता है, मेटल ऑक्साइड और मिलता है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है सब बता रहा हूँ, वो सारी चीजों पे फोकस देके उसको लर्न करते जाना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इधर क्या बोला था भैया ने, एक सेकंड, मैक्सिमम पेज हो गया, मैक्सिमम पेज हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसका पूरा डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वो मेटल ऑक्साइड आगे जाके और पानी में मिलता है, और मिलता है, और मिलता है, तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ, इधर कुछ एग्जांपल्स कर लो। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ना, सोडियम, ये क्या है, मेटल। ये जब पानी के साथ रिएक्ट किया, क्या पानी के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, सो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, और हीट रिलीज कर रहा, हीट। और जब कोई भी रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है तो वो होता है भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो कैल्शियम था, ये पानी के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, वो उतना हीट नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत दे रहा है। आयरन Fe पानी के साथ रिएक्ट किया, Fe2O4 Fe3O4 सॉरी Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन। ठीक है भैया, आयरन पानी के साथ मिला, ठीक है, Fe3O4 हुआ और हाइड्रोजन दिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला है भैया रिएक्शन विद एसिड। क्या भैया, रिएक्शन विद एसिड। एक सेकंड यार, आपको मुझे थोड़ा वो रिएक्टिविटी सीरीज करा था। हाँ इधर ही है, लाइन से जाते धीरे धीरे जाते। ठीक है, सब एक एक करके धीरे धीरे करते हैं, नहीं तो बोले भैया कुछ समझ में ही नहीं आया। ये कुछ कहीं देखा देखा नहीं लग रहा आपको, याद करो कुछ कहीं देखा देखा, देखा देखा एसिड बेसिस में कहीं तो देखा था। ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, रिएक्शन विद एसिड, जब मेटल डाइल्यूट एसिड, क्या भैया, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब क्या, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तब क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। याद आया, कुछ एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर, तो ये हो गया हमारा बेस अभी। ठीक है भाई, सो एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से, एक डेफिनेशन ध्यान से देखो, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब एक मेन पॉइंट है, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ आ रहा है कुछ रिएक्शन, एसिड बेस के साथ सॉल्ट वाटर। हाँ देख, अब ये रिएक्शन देख ध्यान से, एक सेकंड यार, इसको कैंसिल करके क्या बन गया, ZnCl2 प्लस H2। देख ध्यान से, जिंक
Zn। ये था हमारा मेटल। क्या था भैया? मेंटल नहीं, मेटल। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या भैया? HCl हाइड्रोक्लोरिक। अब क्या हुआ? Zn किसके पास गया? Cl के पास। ZnCl। ये था हमारा सॉल्ट। क्या था भैया? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, अब एक नोट करो, ये पूरे रिएक्शन को याद कर लेना। ऊपर लिख देता हूँ इसको सही से, ZnCl2 और ये हो गया H। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, द हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग मैचस्टिक। अब देखो, जो ये हाइड्रोजन गैस आ रहा है, इधर एक कैंडल लो, जला जला के वो तो पॉप करके आ जाएगा। पॉप करके, क्या पॉप, याद है पॉप पॉप बोल के कुछ तो फायर क्रैकर होता था, पॉप करके आवाज आएगा। ठीक है, सो विच एक्सटिंग्विशेस विद अ पॉप साउंड, कहानी जब आदमी टक करके आवाज पॉप साउंड, पॉप करके। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस है, ये कुछ स्पेशल केस है। ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत स्पेशल है। ठीक है, ये स्पेशल केस को मार्क कर लो इम्पोर्टेंट, मार्क कर लो इम्पोर्टेंट। चलो मैं भी मार्क कर देता हूँ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके भैया के लिए आप भी तो इम्पोर्टेंट हो। देखो ध्यान से, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं HNO3, क्या बोलते हैं भैया? HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन गैस इज टिपिकली नॉट इवॉल्व व्हेन, हाइड्रोजन गैस नहीं होता है जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड। एक एक्सेप्शन, जब मेटल एसिड, नाइट्रिक एसिड एसिड है, ठीक है, एसिड होता है, पर वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता, याद रखना। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में हाइड्रोजन गैस देता है, नाइट्रिक एसिड में जब मेटल रिएक्ट करता है तो भैया क्या हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, नहीं देता है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो भैया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया रिएक्टिविटी सीरीज। क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स का नाम याद करना है। पहले इसका डेफिनेशन देख लो, बहुत बोरिंग सा डेफिनेशन है, पूछते नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन, पर तो भी मैं बता देता हूँ। इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी वगैरह सब है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, ये रिएक्टिविटी सीरीज नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रहा है। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव इधर बीच, और ये लीस्ट रिएक्टिव रह जाएगा। देखो ध्यान से, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये है सारे एलिमेंट्स। ठीक है भैया, तो इसको लिख लो, के एन ए ली, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर, गोल्ड A। अब देखो ये सारे सिंबल्स दे दिया हूं। अब ये है पूरा ट्रिक, ये है आपका पूरा ट्रिक जो मैंने लिख दिया हूं अभी। ठीक है, तो इस ट्रिक को भैया नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ट्रिक क्या है? प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट। क्या बोला भैया ने? प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट, छोटा सा प्यारा सा बंदर है, टुक टुक करके नाच रहा है, तो प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी। क्या बोला भैया ने? प्लीज स्टॉप। अंग्रेजी है, क्या करें अब, सारे निमोनिक्स तो बड़े बड़े टीचर ने बना दिया, हमारे लिए कुछ बचा नहीं, तो हम इंग्लिश में मारे। प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी। चलो पी से क्या हो गया? पोटेशियम। ये सारे सिंबल्स कॉपी कर लेना, इधर देखो ध्यान से, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट। पी से पोटेशियम, स्टॉप, प्लीज स्टॉप, स्टॉप मतलब सोडियम, निकल मतलब लिथियम, क्यूट मतलब कैल्शियम, ठीक है, मंकी मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी। एंड क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक, ठीक है, एंड मतलब एल्यूमिनियम, क्लेवर मतलब कार्बन, ठीक है, जिंक मतलब जिब्रा, एंड क्लेवर जिब्रा, जिब्रा भैया क्लेवर थे, तो जिब्रा मतलब जिंक। इन हैप्पी कूल सनी गार्डन, एक गार्डन था बहुत ज्यादा कूल था गर्मी में भी, तो इन मतलब आयरन, हैप्पी मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, कूल मतलब कॉपर, सिल्वर मतलब सनी, और गार्डन मतलब गोल्ड। ठीक है, एक बार याद नहीं होगा, इसको दो बार पढ़ लेना, फिर ये ट्रिक अपने आप याद हो, लिख लिख के पढ़ना, तुरंत याद हो जाएगा। देखो प्लीज स्टॉप, देखो प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, ठीक है, एंड क्लेवर जिब्रा, ठीक है, इन हैप्पी कूल सनी गार्डन। ठीक है, इससे पूरा ट्रिक याद हो जाएगा। ऊपर वाले थे वो मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले थे वो लीस्ट रिएक्टिव या फिर कम रिएक्टिव ही नहीं होते। ठीक है भैया, अब देखो इधर मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम के, अब इसको कैसे याद रखोगे पता है? मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव। अभी घर पे आप जब मस्ती करते हो तो आपके पिताजी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत गुस्सा आता है, तो याद रखो आपकी वजह से मस्ती करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ ले। देखो माता पिता को खुश करने के लिए ना जितना हो सके उतना करो, मेहनत करो,
उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। अभी बस मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बस समझो। उन्होंने आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, एटलीस्ट खुद के लिए नहीं तो उनके लिए करो, ठीक है। समझ में आ गया। इवन मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी बहुत उनके ऊपर लिटरली उनको एक अच्छी लाइफ देना है, तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो। एक ना एक दिन हम सब कामयाब होंगे, आप भी होगे, मैं भी होऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से इधर। सो मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, पिताजी से आ रहा हूँ पोटेशियम, ठीक है। वो क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं पिताजी, ठीक है भैया, पोटेशियम के, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, गोल्ड, सोना पहनते हैं ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कुछ होता है उसको नहीं ना। तो अगला है भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक आता है मोर रिएक्टिव, वो डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव को टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। देखो ध्यान से, और मोर रिएक्टिव मेटल, ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहता है, वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म इट्स कंपाउंड या फिर सॉल्ट सोल्यूशन। जैसे कि ये देखो, ये था हमारा सुल्लेमॉन, ठीक है, ठीक है। ये था उसका दोस्त जो आया था, ठीक है। एकदम जिम विम जा रहा है, बॉडी है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब है। ये है मेरे जैसा, चलो मेरे जैसा नहीं, मान लो सुल्लेमॉन है। और ये उसकी मोहतरमा, ठीक है, मोहतरमा एकदम टुडुक टुडुक। अब क्या मोर रिएक्टिव था, इसने इसको लात मार के बाहर मार दिया, और ये किसके साथ कंपाउंड बना दिया, इसके साथ। लेस रिएक्टिव बेचारा हमारा अकेला रह गया। तो देखो, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव मेटल से, और क्या कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो देखो, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, और मेटल भी, ये रिएक्शन याद करो। इससे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन, ये भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इधर आपको समझ में आ जाएगा, ये उतना ही खास नहीं है, ये खास है। देखो, आयरन Fe, क्या भैया, कॉपर सल्फेट, क्या भैया, कॉपर सल्फेट। ये था मोर रिएक्टिव वाला, खट्टा खट्टा वाला, ये था मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ, ठीक है। कॉपर था, ये लेस रिएक्टिव, सुल्लेमॉन लेस रिएक्टिव। SO4 था वो, मतलब मोहतरमा थी उसके साथ, ठीक है। अब इसने मारा इसको लात, और ये FeSO4 हो गया, देखो FeSO4 बन गया, ठीक है। तो FeSO4 बन गया, और फिर बेचारा हमारा लेस रिएक्टिव, क्या हो गया, लेस रिएक्टिव, अकेला रह गया, लेस रिएक्टिव। हमेशा याद रखना, कहाँ भी कॉपर दिखे, कभी एनालाइज किया है, जहां भी कॉपर दिखता है वो हमेशा ही लेस रिएक्टिव रहता है, मोस्टली लेस रिएक्टिव होता है, एक्चुअली ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है। तो देखो जैसे, देखो रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, याद है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, याद है कुछ आया। देखो NaCl, सॉरी याद है NaCl, ये आयनाइज है, क्या है, आयन। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, ठीक है, आयन, ठीक है। अब देखो Na प्लस, ये होता है मेटल, क्या भैया, मेटल। Cl माइनस, ये हो गया नॉन मेटल, ये क्या हो गया भैया हमारा मेटल, और ये हो गया नॉन मेटल, समझ आ रहा है, ये हो गया नॉन मेटल, ठीक है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इससे दान करता है, क्या बोलते हैं, लो भैया लो। ये क्या करता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन बोल रहा है भैया आप ले लो, नहीं चाहिए हमें, हम आपको दान दे। तो मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन लेता है, जो भैया नॉन मेटल, वो बोलता है हमें दे दो, ठीक है। तो आ जाओ, इसके बारे में आगे आपको समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन्वॉल्व्स इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। याद आया, NaCl, आयन, NaCl, ये है आयनिक कंपाउंड, का है भैया, आयनिक कंपाउंड। सो याद आया, Na प्लस Cl माइनस, ये मेटल, नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दान किया जा रहा है, दान पुण्य हो रहा है, दान पुण्य बोले, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, जो मैंने आपको बताया, मेटल क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पॉजिटिविटी छा रहा है, क्या छा रहा है, पॉजिटिविटी। तो इसीलिए Na क्या होता है, प्लस, Cl माइनस। तो देखो, फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, जिसे बोलते हैं कैटायन। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब पॉजिटिव, ठीक है। टुकटुक, टुकटुक याद है, नहीं याद है, शॉर्ट्स में दिख लेना, टुकटुक दिख जाएगा। नॉन मेटल क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ डोनेट करता है नॉन मेटल, ये गलत है यार, गलत है, गलत है, गलत है। ये एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट या फिर गेन। तुम भी मान लो कि तुम भी एक दिन टॉप मान लो, ठीक है, हार्ड वर्क बिट्स टैलेंट। फॉर्म्स नेगेटिव आयन, जिसको बोलते हैं एनायन, याद है, आनियन से प्याज, 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 ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है मेरे भाई, रीड कर लेना, ठीक है। हीलियम रहता है, उसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर याद करो, बहुत काम आएगा। हीलियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 2,
नियॉन के 10, आर्गन के 18, सोडियम इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा 12th में, ठीक है। ये नोबल गैसेस है, ये सारे क्या है भैया हमारे नोबल गैसेस, ये सारे हैं मेटल्स और ये सारे हैं नॉन मेटल, ठीक है, याद आया। नाक वाला सोडियम Na, सोडियम Na, इसका कितना है 11, एटॉमिक नंबर क्या है 11। मैग्नीशियम Mg, ठीक है, इसका है 12, ठीक है। एल्यूमिनियम Al 13 है, मैं बता रहा हूँ बस उतने। पोटेशियम के 19 है, कैल्शियम 20 है। ये जो मेटल्स है ये स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है, नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर 11, साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं उनके लिए सब इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्टार मार्क करो, बहुत ज्यादा, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। इनके सारे एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इसके लिए मैं एक ट्रिक बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। 11 का जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा पढ़ाने तब मिल जाएगा आपको, ठीक है। फ्लोरीन F, ठीक है, फॉस्फोरस P, सो फ्लोरीन का 9, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, ठीक है, सल्फर S से 16, क्लोरीन 17, क्या क्लोरीन 17। सो ये सारे एटॉमिक नंबर है, सबको याद रख लेना। अब प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब मुझे एक बात बता, आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, सॉलिड लिक्विड या गैस, सोचो सोचो सोचो, सॉलिड होंगे डेफिनेटली। सो फिजिकल नेचर, एक सेकेंड, नमक है आयनिक कंपाउंड हमारा, यानी से क्या है सॉलिड है, तो देखो दे आर सॉलिड, जनरली हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स पास में होते हैं, याद है सॉलिड्स में पार्टिकल, ये देखो सॉलिड पार्टिकल्स बहुत पास में चिपक चिपक के बैठते हैं, क्या चिपक चिपक के, नहीं समझ में आया, ये देखो ये था सुल्लेमोन, ये थी उसकी मोहतरमा, इन दोनों, ये दोनों बहुत पास में थे, काफी बहुत पास में, तो इनके बीच जो इंटर आयोनिक या फिर इंटर पार्टिकुलर फोर्स रहता है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वो क्या होता है ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भैया ज्यादा, ठीक है मेरे भाई। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है और स्ट्रांग रहता है, क्या रहता है स्ट्रांग रहता है, ठीक है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अब देखो उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी, जो सॉलिड्स है उसको पानी में मिलाएंगे आयनिक कंपाउंड वाले, तो क्या है सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, हमेशा तो क्या रहता है सॉल्युबल, पानी में घुल मिल जाता है, लेकिन इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो देखो बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि पेट्रोल में थोड़ी मिल जाएगा यार, नहीं मिलेगा ना, और केरोसिन में, बस ये एक्सेप्शन याद रखो, स्टार मार्क कर लो। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब वो सॉलिड रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे पानी में मिल जाएगा तो भैया वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो देखो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ओके, बट दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट या फिर व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। जब पानी में मिलता है तो आयंस बोलता है टुक टुक करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसकी वजह से वो गुड कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। बस कंडक्टर नहीं, चलो आ जाओ। अब अगला है भैया हमारा मरकुरी का, मरक्यूरी ये किसमें इन्वॉल्व होता है, जो मेटल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने, क्या भैया एक्सट्रैक्ट करने, देखो सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये जो डेफिनेशन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 मार्क का सवाल बन सकता है, कितने भैया 1 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी अभी थोड़ा सा, तो अपना फोकस बढ़ा के देख, ठीक है। कम बैक करना है, इस बार कम बैक करना है, अपना पूरा बेस्ट देना, ठीक है। जिन लोगों ने आपका इंसल्ट किया और रिश्तेदारों में जो मजाक उड़ाया है ना, रिवेंज तो लेना है यार, इसे कैसे छोड़ सकते हैं। रिवेंज लो, अच्छे नंबर ला के, कुछ बोल के नहीं, चुप रहो, रिवेंज लो, अच्छे नंबर लाओ, एक ना एक दिन नहीं होगा ही होगा, ठीक है। जितने ताने से आया है ना वो याद कर, शुरुआत क्यों किया था वो याद कर, ठीक है। और फोकस से पूरा वीडियो देख और बोल आई विल गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा, 100 क्या मैं 200% दूंगा, कितना मेहनत कर, ठीक है। 8 घंटे 9 घंटे नहीं, ऐसा सोचो अगर वो टॉपर 8 घंटे पढ़ रहा है ना तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, बैक बेंचर होने के साथ मैं 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये रेस तुम्हारी है और इसमें जो जितना तेज दौड़ेगा वो जीतेगा, ठीक है, जितना तेज दौड़ेगा लास्ट में वो जीतेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से हो तो आपको एक स्पीड में करना है, हर दिन 4 घंटे पढ़ना है। अगर 6 महीने पहले एग्जाम के पहले देख रहे हो, अगर लास्ट में देख रहे हो तो अपना टाइम बढ़ाओ और जितना हो सके उतना फास्ट जाओ, जितना हो सके उतना, क्योंकि जीतना है मतलब जितना है मेरे भाई, जितना है, ठीक है। तो आ जाओ, अगला है मिनरल, क्या मिनरल,
ये ना अर्थ रहता है ना, अर्थ अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। किसमें? अर्थ के क्रस्ट में। देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अगला है भैया ओर। और क्या आता है? तेरी ओर। क्या गाना सुना है वो? तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। मैं बचपन में था ना तो गाना सुनता था कभी कभी। देखो ध्यान से, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। और क्या है? कुछ मिनरल जहां से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हम ओर। गैंग, भाई तुम्हारे स्कूल का गैंग नहीं, इंपॉर्टेंट। गैंग को बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ इम्प्योरिटीज रहते हैं। क्या? कुछ इम्प्योरिटीज। गैंग गैंग या गैंग, तुम्हारे स्कूल में जो गैंग बनाते हो ना वो सब गैंग। सो ये कुछ इम्प्योरिटीज रहते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं ओर में। किसमें? ओर में। ओर में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम गैंग। और वो इम्प्योरिटीज है सैंड, सॉइल, डस्ट। SSD, सैंड, सॉइल, डस्ट। चलो आ जाओ, ये देखो, देख लो एक बार इमेज। अब कॉन्सेंट्रेशन है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर फोकस बढ़ाओ और जल्दी जल्दी करो, बस टाइम कम, थोड़ा फास्ट स्पीड करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, एनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब ना देखो ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर, उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैंग के पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं। देख लो ध्यान से, ठीक है, गैंग के पार्टिकल्स को निकाल रहा है फोर्स, इसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। ठीक है भैया, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। पहला भैया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन क्लोराइड या फिर ऑक्साइड। ठीक है, सो ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टन स्टेट में। ठीक है, ये है कैथोड और ये है एनोड। ठीक है भैया, जो इलेक्ट्रॉन हो इस साइड से इस साइड जा रहा है। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन इन मोल्टन क्लोराइड होता है। दिस मेल्ट्स हैव हायर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन। बस इतना समझो, ज्यादा मत समझो। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इधर से सवाल कम ही पूछा जाता है, पर इधर से पूछता है रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम का ज्यादा रहता है, KNaCl ऐसा करके लिख रहे चले, इधर ज्यादा होता है रिएक्टिव। एग्जांपल, सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। सो NaCl के बीच इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? सोडियम। मान लो NaCl था, इसके बीच इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है भैया, तो क्या बन गया? Na अलग हो गया, Cl डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ। अब भैया ये देखो नेक्स्ट, रिडक्शन विद कार्बन। देखो अगला है भैया रिडक्शन विद कार्बन। जब मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं विद कार्बन, देखो द मेटल ऑक्साइड आर हीटेड विद कार्बन, कोक बन जाता है, कार्बन कोक। टू रिड्यूस देम फ्री मेटल बन जाते हैं। फिर देखो द ओर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, जो भी ओर्स रहता है उनको ऑक्साइड में बनाते हैं बाय सैल्सिनेशन। सैल्सिनेशन मतलब क्या? देखो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, अभी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, हीटिंग कार्बोनेट ओर्स। क्या? सैल्सिनेशन मतलब हीटिंग कार्बोनेट ओर्स। इसको कैसे याद आना, देखो ध्यान से, सैल्सिनेशन क्या कर रहा है? गरम, हीटिंग कार्बोनेट ओर्स, ठीक है भैया। इसका डिफरेंस पूछा जाता है, मैं अभी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सैल्सिनेशन, सी से भैया हमारा सैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर। तो जब सैल्सिनेशन में, सैल्सिनेशन क्या? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, सैल्सिनेशन क्या? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर। सी से सैल्सिनेशन, अभी बता रहा हूँ, फोकस बढ़ा, सुन, ये इंपॉर्टेंट है। सैल्सिनेशन क्या है? कार्बोनेट ओर, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर। अगला है भैया रोस्टिंग। वो रोस्टिंग नहीं जो तुम्हारे भैया हमेशा कभी कभी तुम्हें रोस्ट कर देते हैं, तुम भी अपने दोस्तों को रोस्ट कर देते हो। सो रोस्टिंग क्या होता है? इसमें हीट हो रहा है, हीटिंग सल्फाइड ओर्स। क्या? सल्फाइड ओर्स। ठीक है भैया, हवे में, इन ये जो डेफिनेशन है, ये जो इसके पॉइंट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं अभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा, स्टार मार्क कर लो। अब इसको देखो, सेल्सिनेशन ये आ गया, याद हो गया आपको, सेल्सिनेशन क्या है? कार्बोनेट ओर्स को हीट करना। रोस्टिंग किसे याद रखे? सल्फाइड और याद नहीं रहेगा, इसको आरएस याद रखे। कैसे? आरएस, रोहित शर्मा आपके भैया रोस्टिंग, ऐसा रहना, मैं रोस्ट कर रहा हूँ, काल्पनिक है, ठीक है, मैं कभी रोस्ट तो नहीं करता, इतना प्यार करता हूँ आपसे, ठीक है, प्यार करता हूँ आप सबसे, ठीक है। देखो रोस्टिंग इसको करना आरएस से, ठीक है, रोहित शर्मा। सो आर से रोस्टिंग, एस से सल्फाइड, आरएस, ठीक है। सो हीटिंग सल्फाइड, रोस्टिंग हीटिंग सल्फाइड, इसको आरएस, आर मतलब रोस्टिंग, एस से सल्फाइड, ठीक है।
जितना हो सके उतने काल्पनिक ट्रिकों से ये करोगे तो जितना जल्दी होगा उतना याद हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज पोजीशन, ये बीच वाले है ZnFePbCu। देखो ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन, क्या होगा, क्या होगा, एक कार्बन है ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, Zn प्लस Cu। ठीक है, Cu। अब अगला है भैया रिएक्टिविटी सीरीज, देखो जो कि लो नीचे वाले Hg, ठीक है, KgAu। ठीक है, हीटिंग अलोन सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं। द ओर्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस मेटल बाय हीटिंग, अकेले अकेले हीट करके। देखो ये एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है, HgS, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सिनाबार, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जब हमने इसे हीट किया HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इसका स्मेल बहुत बदबूदार होता है यार, सल्फर डाइऑक्साइड का, HgO, ठीक है, Hg मतलब क्या, मर्क्यूरी, क्या भैया, मरकरी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मरकरी ऑक्साइड हीट किया, Hg प्लस O2 अलग हो गया, ये अलग हो गया, डीकम्पोजिशन वाला रिएक्शन, याद आ रहा है कुछ। अब अगला है भैया कोरोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कोरोजन इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी कभी मेटल के ऊपर ऑक्सीजन, एसिड, मॉइस्चर अटैक करता है, तब वो क्या होता है, करोड होता है। क्या होता है भैया, करोड होता है। देखो कोरोजन क्या है, मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद सब्सटेंसेस लाइक वाटर, एयर, एसिड इन द एनवायरनमेंट। सो कोरोजन कब होता है, जब कोई भी मेटल के ऊपर ऑक्सीजन हमला बोलता है, एसिड भैया हमला बोलते हैं, ठीक है, और एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, एयर, और एयर तो बता ही दिया, एसिड भी बता ही दिया, मॉइस्चर या फिर वाटर, ठीक है, अटैक करता है, तब वो होता है करोड। इसका एग्जांपल याद रखो, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो, फॉर्म्स रेडिश आयरन ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक लेयर सिल्वर सल्फाइड, वो होता है, याद है, मैंने केमिकल रिएक्शन वन शॉट में बताया था। फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश ग्रीन लेयर, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट ऑन कास्ट, ठीक है भैया। तो ये सारे देखो कैसे हो जाते हैं, रेडिश, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ इसके प्रिवेंशन देखते हैं। अगर कहीं डस्ट आ जाता है, तुमने देखा ही होगा आपके पापा को कभी कभी गेट रहेगा, जब तुम छोटे थे तो बारिश से पहले ही वो पेंटिंग कर देते थे, क्या पेंटिंग, तो देखो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, ये एक मेटल के बैरियर की तरह एक्ट करते हैं जो कि बचाते हैं उसे एनवायरमेंट से, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, क्या, गैल्वेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, देखो, कोटिंग स्टील एंड आयरन ऑब्जेक्ट विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है, एक थिन लेयर रहता है जिंक का, उससे क्या किया जाता है, उसको कोट, क्या किया जाता है भैया, कोट। क्रोम प्लेटिंग रहता है, उसको इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोलते हैं क्रोमियम में, ठीक है। एलॉयज, ये उतना इंपॉर्टेंट है, एलॉय इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, क्या भैया, एलॉय इंपॉर्टेंट, अभी बता रहा हूँ, एलॉय इंपॉर्टेंट। मिक्सिंग ऑफ मेटल, क्या हो रहा है, मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, देखो ध्यान से, मिक्सिंग ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स या फिर नॉन मेटल टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज। एक मेटल दूसरा मेटल या नॉन मेटल से मिला के उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने को ही एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय क्या होता है पता है, सिंपली मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्या है भैया, ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ, ठीक है, बस एलॉय इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज याद, स्टेनलेस स्टील रहता है, इज एन एलॉय फ्रॉम आयरन विद निकल एंड क्रोमियम, ठीक है, देयर ऑफ पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग वगैरह सब। अब यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट कर दिया फाइनली, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर अपने भैया को, सॉरी ये कौन है यार, पीपीटी वाला क्या कर रहा है, फॉलो ऑन, एक सेकंड जूम आउट कर दो थोड़ा, यूजर नेम पूरा दिख जाए, ठीक है, फॉलो ऑन, फॉलो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है, याद है आईजी ऊपर, आईजी, तो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम रोहित शर्मा _25, ये है आपके भैया का यूजर नेम। और टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लो, नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीजें आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम में। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चलो बाय।